शिक्षा का हब राष्ट्रीय स्तर का नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। और ये पंजाबी जो सेकंड लैंग्वेज हमने की है, ये यहाँ के इन लोगों का अधिकार था जो हमने उनको दिया है। पदक लाओ पद पाओ और हरियाणा नंबर 1 प्रदेश जो है देश में बने। मुजफ्फरनगर हिंसा पर राहुल गांधी ने आज सीधे अखिलेश सरकार पर बोला हमला। बोले सियासी दलों की वजह से हुई थी हिंसा। तेलंगाना पर सियासत गर्म। जगनमोहन और नायडू के खिलाफ कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा। कहा पहले दोनों ने किया था समर्थन, जारी की चिट्ठी। गुजरात में दर्ज रेप केस मामले में जोधपुर पहुंची अहमदाबाद पुलिस। सूरत में भी शुरुआती जांच में नारायण साईं के खिलाफ मिले सबूत। बिहार के जहानाबाद हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी। निचली अदालत ने 16 आरोपियों को सुनाई थी फांसी की सजा। फतेहाबाद में जहरीला ग्वार खाने से 7 भैंसों की मौत। विशेषज्ञों ने हाइड्रो एसिड की ज्यादा मात्रा को बताया मौत की वजह। आबकारी विभाग की छापेमारी के दौरान फिल्लौर में पुलिस और शराब माफिया के बीच झड़प। पुलिस टीम पर हुई गोलीबारी। धर्मशाला के नाथौड़ जमीन मामले में अनुराग और अरुण ठाकुर को जारी होगा नोटिस। हिमाचल सरकार ने धर्मशाला के उपाध्यक्ष को दिया आदेश। जी मीडिया से खास बातचीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जताया भरोसा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा हब बनेगा हरियाणा। नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। न्यूज राउंडअप के साथ मैं हूं गगनदीप चौहान। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी नीतियों की बदौलत हरियाणा ने खास मुकाम पूरे देश में हासिल किया है और आने वाले दिनों में भी प्रदेश सरकार की कोशिशें जारी रहेंगी। राज्य के मौजूदा हालात और भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चंडीगढ़ में हमारे संवाददाता विशाल एंग्लिश ने खास बातचीत की। केंद्र सरकार का लैंड एक्विजिशन बिल हो या खाद्य सुरक्षा बिल, हरियाणा हमेशा ही तत्पर रहा है इनको लागू करने के लिए। बजाय के खाद्य सुरक्षा बिल को हरियाणा पहला राज्य है जिसने पहली बार हरियाणा में इसको लागू किया। वही केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल को भी हरियाणा की तर्ज पर सारे देश में लागू करवाया। आज हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हुड्डा साहब, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। क्या लगता है कि आज हरियाणा विकास की लगातार ही गति पकड़ता जा रहा है देश में? ऐसा है, जब से केंद्र में यूपीए सरकार आई है और 2005 में हरियाणा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, उसके बाद अभूतपूर्व प्रगति हरियाणा ने किया है। और जो आपने कहा लैंड एक्विजिशन की, हमारा मॉडल जो है, हरियाणा पहला प्रदेश है जहां हमारी सरकार आते ही हमने पूरे प्रदेश का फ्लोर रेट फिक्स किया। इसका मतलब ये है कि किसान को जमीन का जो मालिक है उसको हमने आर्थिक मूल्य दिया जमीन के लिए। और ये फिर अब जो है पूरे देश में जिस समय हमने ये लागू किया था, असेंबली की अगर आप स्पीच देखेंगे मेरी, तो मैंने उसमें कहा था कि आज ये हरियाणा में लागू हो रहा है लेकिन एक दिन पूरे देश में लागू होगा। ये आज मेरे को बड़ी खुशी की बात है। हुड्डा साहब, आज हरियाणा का किसान काफी खुश है, खुशहाल भी है। लगातार ये आपका राज्य भी रहा है, तो हरियाणा के किसानों के लिए, हमें आप भी एक किसान परिवार से हैं, तो हरियाणा के किसानों के लिए आपका क्या योगदान रहा? किसान का बेटा हूँ, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैंने उसकी जमीन का आर्थिक मूल्य उसको दिया और फिर अच्छे भाव की फसल और सुविधा और उसमें किस प्रकार का जो है टेक्निकल चेंज लाने का हमने प्रयास किया है। आज अगर आप देखेंगे तो गन्ने का भाव पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा देता है। गेहूं की उत्पादकता में पूरे देश में हरियाणा प्रथम है। बाजरे की उत्पादकता में प्रथम है। इसी प्रकार से जो है हरियाणा कृषि का मामला हो, 2 बार कृषि कर्म का
जो है अवार्ड भी हरियाणा को मिला है। तो हरियाणा खाली कृषि की बात नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र में भी आज प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा पूरे देश में सबसे नंबर 1 है, सबसे अच्छे स्थान पर है। बड़े प्रदेशों में प्रति व्यक्ति आय में भी, प्रति व्यक्ति खर्चे में भी, प्रति व्यक्ति जो प्लान बजट का खर्चा है, इस प्रकार से हरियाणा जो है ने अपनी अलग से पहचान देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाई है और इसी वास्ते निवेश हरियाणा में बहुत आया है। डॉक्टर साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि बात करें तो आज हरियाणा मान लिया जाए कि पहले स्थान पर है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे। काफी बड़े बड़े उद्योगिक घरानों ने यहाँ पे निवेश भी किया है। क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहाँ खड़ा है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी भी प्रदेश या देश के लिए विकास करना है तो बेसिक जो है उसका जो वो है जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। 1966 में हरियाणा बना, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। 66 में बना, 2005 तक हरियाणा में कुल 16 ओवरब्रिज बने और 2005 के बाद अब तक 32 ओवरब्रिज बन चुके हैं और 47 जो है प्रोग्रेस में है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हो आप कितने गुना इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने वो किया। और शिक्षा, चाहे कृषि का क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, आज मैं कह रहा हूँ आपके आने वाले 5-7 साल के अंदर हरियाणा शिक्षा का हब राष्ट्रीय स्तर का नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। और ये इनपुट से पूरा आप देखें, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन आ रहा है, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आ रहा है, करनाल में कल्पना मेडिकल कॉलेज आ रहा है, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी है, खानपुर में महिला विश्वविद्यालय बना है, एक तो छोटू राम के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको भी विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है। इसी प्रकार फरीदाबाद में YMCA की जो एक इंस्टीट्यूट थी उसको सरकारी जो है यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। एक मेडिकल कॉलेज वहाँ बन रहा है, हजारों करोड़ की, उससे मेवात में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और गुड़गांव में पहली देश की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आ रही है, महेंद्रगढ़ में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है और रेवाड़ी में एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, सैनिक स्कूल आया है, हिसार में एक और नया विश्वविद्यालय, क्योंकि पशुपालन भी बहुत एक आमदनी बढ़ाता है किसान की, पशुपालन उस पर भी पशुओं की भी एक जो है एनिमल साइंस की भी यूनिवर्सिटी बनी है। इस प्रकार से सिरसा में भी हमने जो चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी थी उसमें उसको करके UGC से रिकॉग्नाइज करवाया है। बहुत विकास हुआ। आप कहीं भी नजर डाल के देखें, पूरी तरह से विकास हरियाणा का एक शिक्षा के हब के रूप में उभर रहा है। में एम्स आ रहा है, रोहतक में IIM आ गया। इस प्रकार से आप कहीं भी आप देखें। साहब, आप प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की समस्याएं भी समझते हैं, तो क्या मानते हैं कि खिलाड़ियों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, आगे की क्या प्लानिंग है और आज के दौर में खिलाड़ियों के लिए हुड्डा सरकार क्या कर रही है? खिलाड़ी जो हैं, देखिए ये खेल नीति हमने बनाई है, उसके 3 पैरामीटर हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हमने, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया। 250 से ज्यादा बड़े बड़े गांवों में स्टेडियम हमने बनाए ताकि जो प्रतिभाएं गांव में छुपी हुई हैं उनको एक मौका मिले। फिर टैलेंट हंट किया हमने, प्रतिभाओं की पहचान। 8 से लेके 19 साल के बच्चों तक को जो हम स्पैट टेस्ट कराते हैं, जिसमें लाखों बच्चों ने हिस्सा लिया। पहले 5000 बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, 1,500 और 2,000 रुपया महीने के हिसाब से। फिर उसके बाद उनका भविष्य निश्चित करना, जो फ्यूचर है वो अश्योर्ड हो, इसी वास्ते हमने नीति बनाई है, पदक लाओ पद पाओ। तो इस वास्ते आपको देखकर आप समझते होंगे हमारे खिलाड़ियों की मेहनत की वजह से जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ हुए तो पूरे देश को 38 गोल्ड मेडल मिले, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल जो हैं वो अकेले हरियाणा को मिले। इसी प्रकार से ओलंपिक्स में तो हमारे को इस बात का गर्व है कि हमारे खिलाड़ी जो है बहुत अपने देश का और प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। पंजाबी बहुत खुशहाल है और मानता भी है कि आपने जो सेकंड लैंग्वेज थी पंजाबी को का दर्जा प्रदान किया, और क्या मानते हैं कि इससे कितनी
ऊपर उठेगी पंजाबी? नहीं, बहुत इस बात का लाभ होगा। और ये पंजाबी जो सेकंड लैंग्वेज हमने की है, ये यहाँ के इन लोगों का अधिकार था जो हमने उनको दिया है, और ये बहुत पहले देना चाहिए था। लोग कहते रहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अब बहुत तेजी से पंजाबी की तरफ भी रुझान बढ़ रहा है। इसी तरह किसानों के लिए, जो पट्टेदार किसान थे, किसानों के लिए आपने कितने सख्त मेहनत करके उनको उनका हक दिलवाया है? क्या मानते हैं कि उनका हक दिलवाना जायज? अमेंडमेंट लेके आए हम, जो जिनकी 3 पीढ़ियां हो गई वहीं खेती कर रहे हैं, तो उनका अमेंडमेंट लेके आए हम। जो लीज 20 साल का था उसको हमने 99 साल का पट्टा किया है, ताकि वो वहीं अपना कार्य कर सके। जिसका दादा भी यहाँ था, बाप भी यहाँ था, पुत्र भी यहाँ है, तो उनका हक बन जाता है। तो आने वाले समय के लिए क्या प्रायोरिटीज हैं? क्या हरियाणा के लोगों को देने की इच्छा है? क्या आपका सपना है जो जल्दी ही साकार हो सकता है? नहीं, हर वर्ग के लिए अलग अलग नीतियां लेके आए हैं। चाहे हमारे बुजुर्ग थे, उनकी पेंशन का सवाल है, या बच्चों की पढ़ाई का है, महिलाओं के लिए अलग है, व्यापारियों के लिए अलग नीति लेके आए, शहरी विकास की हम लेके आए, ग्रामीण विकास भी बहुत तेजी से कर रहा है, चाहे वो कर्मचारी है चाहे व्यापारी, सबके लिए हमने अलग अलग नीतियां बना के लेके आए हैं, और सबको इसका लाभ पहुंच रहा है, ताकि सामूहिक तौर पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हरियाणा की हो और हरियाणा नंबर 1 प्रदेश जो है देश में बने। हुड्डा साहब मानते हैं कि जो हरियाणा की है ब्रांडिंग है, इसी तरह जिस तरह ब्रांडिंग हो रही है, तो आने वाले समय में जिस तरह गुजरात का कंपैरिजन किया जाता है, तो हरियाणा ही नंबर 1 होगा। तो आज भी है और आगे भी रहेगा। तो जो लोग हैं, जिस तरह आपने हरियाणा को नंबर 1 का दर्जा दिलाया, आने वाले समय में आपकी प्लानिंग क्या है कि इसको और ऊपर लेके जाने की? नहीं, हर फील्ड में उसको और विकास का तेजी से विकास लाना, और जो विकास कार्य किए उनको और तेजी लाना। और भी देखो, जहाँ तक विकास का सवाल है वो कभी एंड नहीं होता। उसके सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए सदा स्कोप होता है। तो और भी कैसे इसका ज्यादा विकास किया जाएगा प्रदेश का, वो फैसला हम लेते मानते हैं कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उसका लोहा मानती है? मैं तो अपना काम करता हूँ, अपना फर्ज निभाता हूँ। ये थे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में हरियाणा को ऊपर लेके जाने का प्रयास भी किया जाएगा। वहीं लोगों को रोजगार देने के लिए और भी कारखाने और इंडस्ट्री, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम किया जाएगा। विशाल एंग्रिश, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो ये थी हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से विशाल एंग्रिश की खास बातचीत। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे फतेहाबाद में जहरीला ग्वार खाने से 7 भैंसों की मौत। विशेषज्ञों ने हाइड्रो एसिड की ज्यादा मात्रा को बताया मौत की वजह। इंडिया का नंबर 1 पिकल। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। किचन किंग भोरिया, गरम मसाला, पाव भजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच MDH। म्यूजिक बजा ताकि हम इन सब का बैंड बजा सके। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। बिल्लो ਤੁਹਾਡੀ फसल ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ हर तरह ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। किसानां ਨੂੰ राहत, मेरी आफत, बिल्लो। ਲੈ ਜਾਨ ਸੁੰਡੀ ਦੀ। Smart. New inverter batteries from Exide.
मौत को तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। वर्दी में गुंडागर्दी। अकेला आया है तू और तेरे सामने मेरे 100 लोग खड़े हैं, कैसे लड़ेगा तू? हमारे पास मैं खुद हूँ। बस कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH। ये बॉस का है? जॉगिंग ट्रक माँ। जॉगिंग ट्रक नहीं होता है, ट्रैक होता है। जॉगिंग ट्रक होता है, ट्रक। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। मौत को तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। वर्दी में गुंडागर्दी। अकेला आया है तू और तेरे सामने मेरे 100 लोग खड़े हैं, कैसे लड़ेगा तू? हमारे पास मैं खुद हूँ। बस MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं दर्शकों का। न्यूज राउंड अप देख रहे हैं आप मेरे साथ। फतेहाबाद के गांव रतनगढ़ में जहरीला ग्वार खाने से 7 भैंसों की मौत हो गई। मरने वाली सारी भैंसें मुर्रा नस्ल की हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की टीम ने गांव का दौरा करने के बाद पाया कि ग्वार में हाइड्रो एसिड की ज्यादा मात्रा भैंसों की मौत की वजह बनी। भैंसों की मौत से परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए अब वे सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पॉइजनिंग बताई है। हाइड्रोसायनिक एसिड होता है ज्वार में, जो थोड़ी मात्रा में होता ही है ज्वार में वैसे भी, लेकिन इसमें जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में था। गुदगैर का काम करता है। वैटरनरी तो कोई भी अधिकारी इत्थे आउण दी खिचड़ नहीं की, किसी ने कोई तकलीफ नहीं समझी जिमीदार दी। और मੱਝਾਂ मरने नाल इन्नी कीमती मੱਝਾਂ सी कि साडा परिवार जिहड़ा डावाडोल हो गया। बाल्टी लैके किहड़ी मैस चोण जाइए ते कित्थों दुੱਧ लियाइए, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਈਏ। मुर्रा नस्ल की बहुत मेहनत ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। कम से कम 10 लाख का नुकसान हो गया जी मेरा। भिवानी में कुछ बदमाशों ने हरियाणा रोडवेज की बस चोरी कर ली। बस का ड्राइवर बस को थोड़ी देर के लिए पास ही में गया था, इतने में ही चोर बस को ले उड़े। ड्राइवर ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तार युवक की पहचान रोहतक जिले के सांघी गांव के संदीप के तौर पर हुई है। पुलिस अब उससे पूछताछ करके उसके साथियों के बारे में और जानकारी हासिल कर रही है। गाड़ी खड़ी करके मैं पीछे भाई खाना खा ले, चाय पानी पी ले, 10 मिनट में वापस आया था। गाड़ी मिली नहीं। गाड़ी से गाड़ी है रोडवेज की, और इसको वहाँ से उठा करके भगा ले गए रोहतक की तरफ आ रही। तो बोले फिर यहाँ इसके ऊपर लंका लगा। सांगी गांव का लड़का है, ये बस अड्डा भिवानी से एक बस को लेकर आ गया था, रोडवेज की बस को लेकर। तो चोरी की नीयत से लेकर आया है। इसको पुराना बस अड्डा के पास राउंड अप किया है, बस को कब्जा। और अब क्राइम की कुछ और खबरों पर एक नजर। बुलंदशहर के बीएसपी विधायक हाजी अलीम की पत्नी की दिल्ली में हत्या कर दी गई है। पुलिस को शक है कि किसी जानने वाले ने ही हत्या को अंजाम दिया है। उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक प्रणब सिंह चैंपियन ने जान से मारने की धमकी मिलने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के कासगंज में सत्संग भवन के सेवादार की हत्या कर दी गई है। कत्ल की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। आगरा में अज्ञात लोगों ने एक वकील के घर में आग लगा दी, जिसमें परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जौनपुर के बक्शा इलाके में 3 महिलाओं ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। महिलाओं का आरोप है कि युवक ने घर की बहू के साथ छेड़खानी की थी। तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है।
ग्वालियर में एक लड़की ने अपने पिता और भाई पर रेप का आरोप लगाया है। लड़की के मुताबिक दोनों पिछले 2 महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। यूपी के बरेली में 2 नाइजीरियन युवकों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों लाखों डॉलर की लॉटरी की बेल भेजकर लोगों को ठगते थे। मेरठ के पचगांव में बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने उसे शराब की तस्करी के आरोप में हिरासत में लिया। कन्नौज के सदर में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के हमीरपुर में 15 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और न्यूज राउंडअप में आगे देखेंगे, धर्मशाला के नाथौड़ जमीन मामले में अनुराग और अरुण ठाकुर को जारी होगा नोटिस। हिमाचल सरकार ने धर्मशाला के उपाध्यक्ष को दिया आदेश। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। ऑयली त्वचा से होते हैं 10 ऑयल एंड पिंपल प्रॉब्लम्स, जिससे त्वचा लगती है डल। नया पॉन्ड्स पिंपल क्लियर वाइट 10-in-1 फेशियल वॉश 10 प्रॉब्लम से लड़े और त्वचा को निखारे। नया पॉन्ड्स पिंपल क्लियर वाइट 10-in-1 फेशियल वॉश। ओए फेसबुक किंग, मेरे फोन ते फेसबुक ऑन कर। इस दिल इतना इंटरनेट प्लान लगेगा। हाँ ता फिर ले लेंदे आ। चल आइडिया शोरूम। आ गया आइडिया शोरूम। बस 1 2 1 डायल करो ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਓ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਲਾਨਸ, ਵੈਸ, टॉक टाइम ऑफर, सब कुछ। सनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, एक्सेप्ट कर लेना। मैं नहीं करना। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੱਚਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰਾਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। I get out on the go, dressed up from head to toe, and everywhere I go. Everyone just knows I got it going when I'm doing everything I know. I got the look, I got the look. You better not look down when I'm around. I got my big bag. No touch up। पेश है लैक्मे 9 to 5, एक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रेंज जो काम करे आपके ऑफिस स्टाइलिस्ट की तरह। लैक्मे रीइन्वेंट। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਆਵਾਂਗੀ। ਓਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ। होशियार खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। ये बॉस का है? जॉगिंग ट्रक माँ। जॉगिंग ट्रक नहीं होता है, ट्रैक होता है। जॉगिंग ट्रक होता है, ट्रक। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना। Make way for the boss. 1 minute fairness clean up शुरू। एक सर्कल पूरा फुल, एक सर्कल थोड़ा हाफ डन, and dead sets करे साफ। Next move है criss and cross and black heads off. Round and round on your skin, wash, करो with vitamins. Fair and Lovely Fairness Face Wash। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। 5 स्टार लॉबी में मीटिंग सेट कर लो। अरे बॉस जो ठहरे, पोर्टेबल लॉबी साथ लिए घूमे। अबे वहाँ मत बैठ, कचुमड़ी केकड़े, अंडे फूट जाएंगे। अच्छा इसमें अंडे हैं? इसमें अंडे नहीं है, इसमें कीले हैं। ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ABCD ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੇਹਾ।
खुद जा आइडिया शोरूम ते ले ले कल्ला जावा की आ गया आइडिया शोरूम करा ले ABCD 1 2 1 डायल करो ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਓ ABCD ਜਾਨੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਾਇਲਰ ਟੋਨ ਸਭ ਕੁਝ ऑल आउट पैन नेहा चेहरे को हमेशा इतना संभाल के रखा और अब उस पे बॉडी लोशन। चेहरे की त्वचा होती है शरीर से 10 गुना तक ज्यादा पतली। पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम बना है खास चेहरे के लिए। सर्दियों में चेहरे को दे सेहत भरी दमक। पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम फेस एक्सपर्ट। अब पाइए पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम के साथ लैक्मे फेस वॉश मुफ्त। सांबर मसाला हो या चने का मसाला कसूरी मेथी या देगी मिर्च असली मसाले सच सच MDH ताज़ा सब्जियाँ और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ओह ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं दर्शकों का। न्यूज राउंड अप देखें आप मेरे साथ। शिमला क्रिकेट संघ की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शिमला नगर निगम ने HPCA की क्रिकेट एकेडमी को नोटिस जारी किया है। क्यों जारी हुआ नोटिस, एक रिपोर्ट। ये है शिमला के लाल पानी में बनी हिमाचल क्रिकेट संघ की एकेडमी। यहाँ जूनियर क्रिकेटर सीखते हैं क्रिकेट के कोर्स। लेकिन इन दिनों HPCA है मुश्किल में। शिमला नगर निगम ने HPCA को नोटिस भेजा है और नोटिस की वजह है बिना नक्शा पास करवाए किया गया निर्माण। इनको सरकार ने उसी वक्त, जो बीजेपी की सरकार थी, उसी वक्त इनके विरोध हुआ था। उन्होंने परमिशन डिनाई की थी ये क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए, जो एकेडमी बना रहे वो लोग, और साथ में 4 मंजिला मकान खड़ा कर दिया वहां पर, टॉयलेट्स वगैरह साथ में बना दिए और पूरा ग्रीन एरिया, उस वक्त रिस्ट्रिक्टेड और ग्रीन दोनों ही था, अभी वो ग्रीन एरिया है। ऐसे नहीं बना सकते थे वो। और उनकी हैरानी की बात है कि किस तरह से कौन परमिशन दिया, वो सारे ऑफिसर्स दायरे में आएंगे डेफिनेटली, जो जिसने काम किया है। एक तरफ नगर निगम HPCA से जवाब तलब कर रहा, तो दूसरी तरफ HPCA के हर अधिकारी के मुंह पर लगा है ताला। हालांकि HPCA के उपाध्यक्ष सामने तो जरूर आए, लेकिन इस मामले में उन्होंने झाड़ लिया पल्ला। I would not like to discuss that issue because that issue is a very petty issue given what I have raised today. I would like his answer on the issue that I have raised today. साफ है पहले सरकार, अब नगर निगम के वार से HPCA से हो गई है बेहाल। संजीव शर्मा, ज़ी मीडिया, शिमला। नवरात्र में यूं तो खाने के लिए कई तरह के विकल्प घर या बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन इस बार चंडीगढ़ में कुछ खास तरह की तैयारी की गई है, जिससे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। एक रिपोर्ट। पूरी सब्जी, पनीर टिक्का, फ्रूट चाट और खीर, आ गया ना मुंह में पानी। भाई अगर ऐसा स्वादिष्ट खाना किसी के भी सामने हो तो जाहिर है कि वो खुद को रोक नहीं पाएगा। दिल को बेईमान करने वाला ये नजारा है सिटी ब्यूटीफुल का, जहां आजकल नवरात्र का व्रत रखने वाले लोगों को एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन परोसे जा रहे हैं। खास बात यह है कि लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए खाने को पूरी तरह शुद्ध और साफ तरीके से बनाया जा रहा है। It's been many years and लोगों का रिस्पॉन्स इज टू गुड। आफ्टरनून टाइम में बहुत रश होता है, डिनर टाइम में भी बहुत लोग हैं एंड दे रियली अप्रिशिएट। इतना ज्यादा रश तो नवरात्रों में ही होता है बिकॉज नवरात्रा थाली इज वेरी हॉट फेवरेट। शुद्ध और स्वादिष्ट खाना, वह भी इतने सारे विकल्प के साथ, तो जाहिर है हर कोई कम से कम एक बार तो इस लजीज खाने का स्वाद जरूर लेना चाहिए। और किसी भी तरह की जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए, editorpunjabi@znetwork.com। न्यूज राउंड अप में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
सूबे दे हर खिते ते साडी नजर तजर्बेकार पत्रकारां दी टीम दे नाल खबरां दे हर पक्ष दी पड़ताल माझा मालवा दुआबा होवे जां होवे चंडीगढ़ वेखो पंजाब एट 9 रोजाना रात 9 बजे। गुड़ नाल इश्क मिठा हो